बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। और मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे पार्टनर और मेरा छोटा भाई फराज यूसुफ। ये बड़ा ही अच्छा अच्छी डिस्कवरी है। मैं तो ये कहूँगा, वैसे तो 5 साल से फराज और मैं इन टच हैं, लेकिन 2024 का जो तोहफा है वो मुझे इस पार्टनर, दोस्त और भाई की सूरत में मिला है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम एक दूसरे की उम्मीदों पर पूरे उतरें और अपने मुल्क के लिए, अपने ख़ानदानों के लिए, और हम अपने वालदेन जो दुनिया से, इनकी वालदा तो हयात है, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे। मेरे तो दोनों वालदेन फौत हो चुके हैं। जो वालदेन हमारे दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए एक अच्छा हम काम करें और अच्छा नाम बनाएं, जिस उम्मीदों से उन्होंने हमें बड़ा किया और पाला और हमारी तरबियत की। तो आज हम साल के आखिर में आपके साथ एक हमने सोचा कि हम एक टॉक डाल दें। और रिकॉर्ड भी हमने आज ही किया, ये नहीं कि हमने पहले रिकॉर्ड करके रखी है। तो वेलकम फराज, क्या हाल है आपका, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका इतनी इज्जत देने का, इतना मान देने का और इस मौके को देने का कि मैं आपके साथ काम कर सकूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये साल वाकई मेरे लिए भी बहुत बड़ी तोहफे की बात है कि 15-16 साल जो है वो फील्ड में काम करने के बाद मुझे आपकी फॉर्म में एक बहुत अच्छा पार्टनर, कोच, गाइड मिला। और रोज आपकी रहनुमाई से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है फ़ायदा होता है मुझे भी और बहुत सारे लोगों को भी जो आपसे रोज रोज बातचीत में रहते हैं। आज मैं चाहूंगा हमारी टॉक जो शुरू हो, एक तो इसको मैं हार्ट टॉक का नाम दूंगा, और अभी हम कहाँ तक पहुंचे हैं अपने प्लान्स में, आगे हम क्या रखते हैं इरादे अपने, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला जब तक हमें सेहत ज़िंदगी देता है और हम काम कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि जी, हमारे दिल में एक ख्वाहिश थी इंडिविजुअल, वो एक मैं यहाँ से शुरू करूंगा, इंटरडिपेंडेंस इज अ चॉइस विच ओनली इंडिपेंडेंट पीपल कैन मेक। कि हम, मैं भी और फराज भी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम अपनी अपनी ज़िंदगियों में उस मुकाम पे हैं कि हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है ज़िंदा रहने के लिए। हमने जो भी हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मेहरबानी से हमें ये नज़र आता है कि उतना हमारा बगैर काम किए अगर हम आज रिटायरमेंट का ऐलान कर दें तो हम वो आराम से अपनी लास्ट आखिरी सांस तक सुकून से हम दुनिया से अपनी ज़िंदगी पूरी कर लेंगे, और हमारे बच्चे जो हैं उनके पास भी कुछ रीजनेबल रिसोर्सेज फिर भी पास ऑन हो जाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि हम ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, हम इंजॉयमेंट के लिए काम कर रहे हैं, हम फन के लिए काम कर रहे हैं, हम कुछ बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। कि इस दुनिया में जब हम आए हैं तो हम कुछ ऐसा काम करके जाएं कि हमारे जो पुराने जो हमारे जो वालदेन हैं, हमारे सक्सेसर्स जो आने वाले हैं, और हमारे प्रेडिसेसर जो हैं, सबको हम पे थोड़ा सा फख्र हो, उनके लिए एक अच्छी मिसाल कायम हो कि हमने इस ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जिया, खुद का भी फायदा किया, अपने साथ जो लोग जुड़े बिजनेस में, वो हमारे क्लाइंट्स की फॉर्म में, हमारे पार्टनर्स की फॉर्म में, हमारे एसोसिएट्स की फॉर्म में, उनके लिए भी पॉजिटिविटी और बरकत और रहमत का बायस इंसान बने। और जिन्होंने हमारे बाद आके उस चीज़ को पकड़ना है, उस जिंदगी में, वो एक, मुझे तो लाइफ यही लगती है यार, वो जैसे वो एक वो मशाल नहीं होती जो टॉर्च होती है ओलंपिक की, वो एक पूरी दुनिया में कहते हैं कि वो जाती है, वो एक बंदा जो है वो जाते हुए अपने अगले को पकड़ा देता है, वो अगले को पकड़ा देता है। या इसको ऐसे कह लें कि किसी ने इसको ऐसे डिफाइन किया है कि एक ट्रेन में आप बैठे हुए हैं और वो स्टेशन आते जा रहे हैं, अपने अपने स्टेशन पे लोग उतरते जा रहे हैं और नए लोग उसमें एंटर होते जा रहे हैं। तो यही जिंदगी मेरी समझ में आई है। लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप कुछ, कहीं ना कहीं दुनिया में आए हैं तो आप अपना सिग्नेचर अच्छी फॉर्म में छोड़ जाएं, कोई पॉजिटिविटी कर जाएं। एक चाइनीज प्रोवर्ब है, मुझे मेरे दिल को बड़ा अच्छा लगता है कि सम फ्रेग्रेंस ऑलवेज क्लिंग्स टू द हैंड विच गिव रोज टू समवन। कि अगर आप गुलाब का फूल किसी को पकड़ाते हैं तो थोड़ी सी खुशबू उसकी आपके हाथ में भी रह जाती है। अब सर, पिछले हमारे जो आखिरी क्वार्टर की बात हम कर लेते हैं, मेनली क्वार्टर में ही हम एक्टिव हुए हैं, अक्टूबर टू दिसंबर। और जून में कहीं समवेयर हमने स्टार्ट किया है, जब भी हमारा ये पाकिस्तान के अंदर एग्जैक्टली फराज याद है आपको किस डेट पे आप तशरीफ लाए? सर, मैं इसी साल फरवरी में आया, लेकिन जो है हमने जेएफ कंसल्टेंट्स का बाकायदा आगाज जो है वो हमने जून जुलाई में जाकर किया था। जी। और जून। जी जी जी, कुछ कह रहे थे आप? जी, और सर इसके बाद सर हमने जो अजरबैजान प्रोग्राम है उसको सबसे पहले लॉन्च किया। जी और उसके बाद फिर हमने काफी लेट आकर जो है ऑलमोस्ट इन द फोर्थ क्वार्टर हमने जो है वो ई कॉमर्स प्रोग्राम को लॉन्च किया। जी।
तो ये 2024 को मैं इस तरह से कंक्लूड करना चाहूँगा कि PSX का, ये आपको JH इंस्टीट्यूट का नज़र आ रहा है, ये तो मैं 12-14 साल से तकरीबन ट्रेनिंग्स और लोगों तक बता रहा हूँ। इसका भी यही मकसद था कि वाले साहब के दुनिया से जाने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि जो मैंने सीखा है वो लोगों तक पहुँचना चाहिए। उस सफ़र में मेरी फराज साहब से भी मुलाकात हुई और दोस्तों से भी मुलाकात हुई। अब जो है हमने एक बिल्कुल इसको एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा रहे हैं, जिसे कहते हैं एक अकेला और दो 11। और स्टीवन आर कोवी की किताब अगर आप पढ़ें, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, तो उसमें हैबिट नंबर 6 है सेनर्जाइज। सेनर्जाइज का मतलब होता है कि भाई आप दो लोग अपनी इल्म को मिला लेते हैं, अपनी ताकत को मिला लेते हैं। और एक वजह से वो, एक मैं अक्सर लोगों को समझाता हूँ, अपने लेक्चर्स में भी बताता हूँ। एक बच्चों की आया करती थी, मैं फंटास्टिक 4 या फंटास्टिक 5, वो एक होती थी वो जिसमें वो मुख्तलिफ एनर्जीज होती थी सब में। और वो फिर मिलकर जो प्लेनेट अर्थ का दुश्मन होता था उससे वो लड़ते थे, क्योंकि बच्चों के साथ, मैंने तो अपने बच्चों के साथ बड़ा टाइम स्पेंड किया है। तो हर एक के अंदर हम्म, उसमें क्वालिटीज फर्क होती थी। कोई हल्क था तो वो पावरफुल था, तो कोई लड़की थी वो फ्लेक्सिबल थी, वो प्लास्टिक की तरह बन जाती थी, और कोई ऐसे करके शील्ड फेंकता था। तो इसी तरह इंसानों को भी अल्लाह ताला ने, हर इंसान को मुख्तलिफ सलाहियतें दी होती हैं, और उसने मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में उस पर तजर्बा हासिल किया होता है। और जब वो एक ग्रुप की फॉर्म में आते हैं इकट्ठे, तो वो फिर मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है। और एक जैसे एटॉमिक एक्सप्लोजन तो एक नेगेटिव चीज है, वो एक ऐसी सिनर्जी बनती है, एक ऐसी ताकत बनती है कि जो बहुत कुछ बड़ा बना देती है। तो हमारी कोशिश है कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ बड़ा करें, क्योंकि मेरा और फराज साहब की कॉमन थॉट है कि पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। हम दोनों बहुत ये ज़्यादा। जुमला बोलते हैं कि पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। और फराज डेफिनेटली। साहब को जब ओवरसीज से उनके दोस्त फ्रस्ट्रेट करते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करके, तो वो कई बार ये कह देते हैं, और हंसते हुए हम बात करते हैं, फराज साहब कहते हैं अच्छा यार, हम लोग भी रैंडम बम पे बैठे हुए हैं, तुम जो हो तुम तो ऐसा कोई यहाँ पे, पहले सबसे पहले तो मैं ये मखसूस पॉलिटिकल पार्टीज का क्लियर करना चाहूंगा 2024 के एंड पे, कुछ भी पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जो बाकी ममालिक में नहीं है। हर मुल्क के हम्म, अपने चैलेंजेस हैं। यूएई के अपने चैलेंजेस हैं, कनाडा अमेरिका के अपने चैलेंजेस हैं, ऑस्ट्रेलिया के अपने चैलेंजेस हैं। अब तो मैं तकरीबन 60-70 मुल्कों में डायरेक्ट मेरे शागिर्द बैठे हुए हैं। अब तो फराज साहब भी हैरान होते होंगे कि कहाँ कहाँ से जवाब साहब के बंदे निकल के आते हैं। कोई कोरिया से आ रहा है, कोई साउथ अफ्रीका से आ रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, क्योंकि वो जब आईटी की फील्ड में हम लोगों ने जब शुरू किया, तो वो जाहिर है कि मेरे जो जितने भी चाहने वाले हैं या मेरे फॉलोअर्स हैं, वो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से हैं। तो खुद भी मैं को तकरीबन 40 ममालिक में गया हूँ। फराज साहब ने 4 मुल्कों में एक्टिव बिजनेस किया है, कोई ये भी कई ममालिक में 20-30 मुल्कों में इन्होंने भी सियाहत की है, घूमने फिरने गए हैं, या कई जगह अपने प्रोजेक्ट करने गए हैं। तो पहली बात हुई कि हम दोनों काफ़ी तजर्बाकार बंदे हैं अपनी ज़िंदगी में। और चूंकि 5 साल पहले ही हमारी मुलाकात हुई है, तो हमने अलहदा अलहदा चीज़ों में तजर्बे हासिल किए हैं। हम दोनों की एक कहानी है अलहदा अलहदा, जो मिलकर हमारी कहानी अब बन रही है। वो मुझे याद है जी, मैं मेरी थोड़ी सी रैंडम टॉक्स होती हैं, ये जो हार्ड टॉक होती है, इसको मैं वो अनसेंसर्ड ही बोल रहा होता हूँ, जो मेरे जहन में थॉट्स आ रही होती हैं। इंडिया में ना एक बहुत साल पहले एक बड़ा खूबसूरत उन्होंने बनाया था, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो बने सुर हमारा, मुझे आज तक याद है, उनका टीवी का स्लोगन था। तो उसमें वो डिफरेंट सिंगर्स, डिफरेंट पॉलिटिशियंस, वो सारे ऐसे इकट्ठे होते थे आके। वो इसी तरह का उनका, मेरा ख्याल है कोई नेशनल डे था या कोई न्यू ईयर था, कि भाई हम सब की जो एफर्ट्स हैं, जो जीडीपी जिसे हम कहते हैं, जीएनपी कहते हैं, वो क्या होती है मुल्क की? वो यही होती है ना कि सारे बेटे उस मुल्क के जितने पैसा कमा रहे हैं, वो उसकी किटी में आ रहा है। तो अब हमने दो काम करने हैं, हमने पाकिस्तान को बेहतर करने की कोशिश भी करनी है, और पाकिस्तान में जो फ्रॉड और स्कैम्स हैं उनको भी हमने एक्सपोज करना है। एक, मैंने पिछले 34 साल में एक बहुत बड़ी बीमारी पिछले 8-10 साल में लोगों में लगते हुए देखी है, वो है ओवरनाइट रिच स्कैम। हम्म, हमारे यूट्यूबर्स ने, हमारे रील्स बनाने वालों ने, हमारे स्टॉक मार्केट के माफिया ने, क्रिप्टो के माफिया ने, ई कॉमर्स के माफिया ने, और ये दो मुख्तलिफ मुल्कों में जो लोग माइग्रेशन करना चाहते हैं, बाकू के डाकू उसमें है, उसमें खीर ग्रुप है। ये देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इस तरह से ओवरनाइट कोई रिच नहीं होता। नहीं हो और सकता। कोई बंदा भी जो आपको इस तरह की स्कीम्स देता है, या तो वो क्रिमिनल तरीका है, क्राइम से आप बड़ी तेजी से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसका एंड भी बुरा है। कम से कम मैं तो उस पर जलने का मशवरा नहीं देता,
या आप फ्रॉड की जद में आ जाते हैं और आपकी जो जिंदगी भर की जो कमाई है वो कोई ना कोई नौसरबाज जो है वो लेके उड़ जाता है। तो अब एंड में हम अपनी चीज की तरफ भी आएंगे। सबसे पहले मैं बाकू के डाकू साहब को सलाम पेश करूंगा और न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर कहूंगा, क्योंकि वो इस वक्त मुसलसल पिछले मैं देख रहा हूँ चार चार वीडियोस डेली डाल रहे हैं। पहले उन्होंने डेडलाइन रखी थी 31 दिसंबर, अब डेडलाइन रखी हुई है 30 जनवरी, कि जल्दी जल्दी पैसे पैसे जो हैं वो मुझे ट्रांसफर करें, ताकि वो पैसे में एक बार मेरे कब्जे में जिसके बाद अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि मैंने इसी के ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, लिंक मैंने लगाया है, कल एक वीडियो जो अपलोड की है बाकू के डाकू पे, उसमें एक लिंक है कि वो ना जो फ्रॉडिया होता है उसकी दो तीन निशानियां होती हैं। पहली निशानी ये होती है कि वो अनरियलिस्टिक प्रॉफिट आपको दिखाता है। मतलब 18 दिनों में वो, उसमें अक्षय कुमार साहब एक किसी को फ्रॉड कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं 25 दिन में पैसे डबल कर देता हूँ। अब आप खुद मुझे बताएं कि अगर दुनिया में किसी आदमी के पास ये सलाहियत हो कि वो 25 दिन में पैसे डबल कर सकता हो, तो उसको ना किसी को सिखाने की जरूरत है ना बताने की जरूरत है। और दुनिया भर के जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उसके पीछे होंगे। तो पर अगर अगर ऐसा मुमकिन है तो ये मुमकिन नहीं है। यही चीज इंडिया एक था, वो उसका मैं रील देख रहा था, तो वो कहता है कि वो कोई अंबानी जो है जिसने अपने बेटे की शादियों पे अरबों लगाए हैं, उसकी तो किसी प्रोजेक्ट में 15% रिटर्न है, रिटर्न ऑन इक्विटी, किसी पे 12 है, किसी पे 20। वो ऐसे। मूर्ख है। वो उसको कह रहा है कि वो हमें करोड़ करोड़ रुपया क्यों ना दे के हमें रख लेता है। इसी तरह वो अमेरिका में एक एब्सकॉन्डर है भाई, वो क्रिप्टो में कहते हैं कि मैं 4 दिनों में 10,000%, 10,000% गेन। अब वो गेम क्या है, उसकी भी मैंने भी रील अपने पेज पे लगाई है। उसमें एक बंदा ने कहा कि जी अगर 50,000 मेरे फॉलोअर हों और मैं हर एक से 1,500 चार्ज करूं, तो पहले तो 7.25 करोड़ रुपए वो महीने के आ गए। दूसरी बात, वो पंप एंड डंप में क्या करते हैं, अभी कहते हैं ले लो, फिर कहते हैं बेच दो, तो वो कहते हैं ले लो तो ऊपर चला जाता है, फिर कहते हैं बेच दो तो नीचे आए। 4-5 बार ऐसे करके छठी बार वो जो उनका बॉस होते हैं, बिग बॉसेस, मार्केट मेकर, मार्केट मूवर, जो स्मार्ट लोग हैं, उनके एक मूव पे आपके सारे वो लिक्विडेट हो जाते हैं अकाउंट्स। तो अल्टीमेटली कोई उसमें से जुआ किसी का ना हुआ, उसमें से कमा के आप कभी भी नहीं निकल पाएंगे। इसी तरह यहां पाकिस्तान में हरा ना काम में खरा, मैं उनको कहता हूं आप खुद ही समझ जाएं। वो एक ऐप बना रहे हैं जी, आप ये 1,000 रुपए की ऐप है। अब वो ऐप बेसिकली है क्या, वो ऐप आप लोगों की उन तक रसाई है कि आप जैसे ही अगर 1 लाख बंदा फर्ज करे उस ऐप को अप्लाई कर लेता है, तो वो कहेंगे ये शेयर खरीद लो, तो कॉर्पोरेट वाले ने बेचना होगा तो वो आपको थमा देंगे, बाद में कहेंगे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दो। तो भाई आपने अगर लॉस लॉस मिनिमाइज करने के लिए आप काम में नहीं आते, आप तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काम में आते हैं। दैट्स फिर करेक्ट। मैं एक बहुत बड़े अमेरिका के हेज फंड्स हैं जिनकी उन्होंने इंटरव्यू किया हुआ है, उन्होंने टेक्निकल्स पे अपनी दी हुई आउटलुक को, मैंने वीडियो जो है, चूंकि यूट्यूब वगैरह की स्ट्राइक होती है तो उसका लिंक हम पोस्ट कर सकते हैं, वीडियो तो नहीं हम लगा सकते अपनी वीडियो में, तो वो लिंक्स में मैंने पोस्ट की हुई है, अपने फेसबुक पे भी पोस्ट की हुई है। आप उसको देखें वो क्या कहते हैं। वो भी यही कहते हैं कि ये बेसिकली गरीब को मारती हैं ये सारी जो कैंडल्स हैं। मैंने खुद कैंडल्स बनाई हैं 50 बार कैंडल। आप मुझे जब कहें, जिस कंपनी की कहें, सरमाया पीछे बनाने से मुराद ये होती है कि हमारे पीछे, जब हम एक कंसल्टेंट होते हैं, हमारे पीछे इन्वेस्टर बैठा होता है, पैसा इन्वेस्टर का होता है, हम उसे कहते हैं ये यूं कर दो, तो वो यूं कर देता है, और वो सामने आपके कैंडल बन जाती है। तो अपर लॉक लगाना, लोअर लॉक लगाना कोई कमाल नहीं है। दो तीन लोअर लॉक लगवा के उसके बाद माल इकट्ठा करके एक अपर लॉक लगाओ, दो अपर लॉक लगाओ, एवरेज आउट करके उनको निकल जाओ आप बाय, तो आप प्रॉफिट फिर भी ले जाते हो। तो ये बहुत सी गेम्स हैं, इनका हिस्सा ना बने। मैं अपने 34 साल का तजर्बा इस्तेमाल कर रहा हूं कि लोगों के साथ धोखा ना हो, एक, और दूसरा, लोग कुछ पॉजिटिव साइड के ऊपर आए, कोई अच्छी चीजें सीखें। अब आप एक चीज ये कहेंगे कि जी मुझे क्या फायदा है कि लोगों के साथ धोखा ना हो। ये बड़ा अहम सवाल है, लॉजिकल क्वेश्चन है कि जो आसाम के साथ तो कोई बंदा धोखा नहीं कर रहा, इनको क्या प्रॉब्लम है कि कभी बाकू को एक्सपोज करते हैं, कभी दुबई में जाके बंदे की इलॉन मस्क को टक्कर दे रहा है बंदा, उसको रोक रहे हैं, कभी ये PSX के ब्रोकरों को रोक रहे हैं, कभी ये E-कॉमर्स के जो शपाटर लौंडे हैं जो गाड़ियां खड़ी करके गाने लगा के किराए की वो बोलते हैं। तो इनको क्या फायदा है, इनको क्या जरूरत है। मैंने ये पहले भी एक वीडियो में कोट किया था, और आज फिर आपको बताऊंगा कि मार्टिन लूथर किंग के वर्ड्स मुझे बड़े पसंद हैं कि दुनिया के अंदर, वो कहता ड्यूरिंग माई डिफिकल्ट डेज
आई वॉज नॉट हर्ट बाय द हार्श वर्ड ऑफ माई एनिमीज बट द साइलेंस ऑफ माई फ्रेंड्स। इसको मैंने किसी और जगह पढ़ा था कि दुनिया में खराबी इसलिए नहीं है कि दुनिया में बुरे लोग हैं, दुनिया में खराबी इसलिए है कि अच्छे लोग बुरी चीजों की निशानदेही नहीं करते, लोगों को हम्म। बताते नहीं हैं। अब मैं बाकू के मौलवी साहब, बाकू के डाकू और जो ब्रैकेट के अंदर नीम हकीम खतरा जान और नीम मुल्ला खतरा ईमान, वो जो नीम मुल्ला साहब हैं जो के फतवे देते हैं कि सूद सिर्फ मैं दूं तो हलाल है, बैंक दे तो हराम है, तो उनके लिए मैं ये बात अर्ज करूंगा कि दीन भी हमारा जिहाद किसे कहता है कि अगर आपके पास ताकत है तो पावर से उस चीज करो, वरना जबान से उस चीज के खिलाफ कंपेन करो, ये जैसे आपकी अखबारें हैं, दूसरा मीडिया है। और अगर ये दो नहीं कर सकते तो कम से कम दिल में और अपनी निजी महफिलों में उसको बुरा जानो। अब मैंने चूंकि ये चैनल बनाया ही फलाह के लिए है, इसका मकसद ही भलाई करना है, इसका मकसद ही लोगों तक पॉजिटिविटी लेकर जाना है, इसलिए मैं इस चैनल पे ओपनली बगैर नाम लिए, देखिए मैं नाम किसी का क्यों नहीं लेता, मैं किसी से अल्लाह के सिवा नहीं डरता, मेरा मकसद किसी इंसान के खिलाफ कंपेन करना नहीं है, इस मुजरमाना सोच के खिलाफ कंपेन करना है कि बहुत ही घटिया है वो इंसान जो लोगों की उम्र भर की कमाई जो है वो लूट के चलते बनते हैं, और वो बददुआएं पता नहीं कहाँ समेटेंगे, इन बददुआओं को लेकर कहाँ जाएंगे, मेरी समझ में नहीं आता। अब एक आदमी पिछले 10 साल से कह रहा है कि जी मैं टेक्सटाइल में भी पार्टनर ला रहा हूँ, मैं गाड़ियाँ भी किराए पे दे रहा हूँ, मैंने 5 स्टार होटल भी बना लिए हैं, मैंने 3 स्टार होटल भी बना लिए हैं, मैंने शमाखी पर भी आज हम बात ज़रूर करेंगे कि जी शमाखी में भी मैं 5 स्टार होटल बना रहा हूँ, मैं बिल्डिंगें भी बना रहा हूँ। अब वो अकेला आदमी है, 2 3 वो किराए की लड़कियाँ खड़ी की होती हैं, मीर फलाना व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, वो कहता है आई थिंक अबाउट दिस, वो 100 मनाते हैं वहां पे खड़े करके आप जिसके साथ मर्जी वीडियो बना लें। उसके अलावा एक छोटा सा दफ्तर है 300 400 स्क्वायर फुट का, उसमें वो अकेला तनहा आदमी बैठा हुआ है। जो वो क्लेम्स कर रहे हैं, अगर आप लोगों में जरा भी आईक्यू हो तो भाई उनकी तो एक बिल्डिंग होनी चाहिए इतने बड़े टाइकून की। इस तरह के जो जेनुअली टाइकून है, ट्रंप टावर, जैसे ट्रंप टावर को आप देखें वो एक टाइकून है। सही है या गलत है, मैं इधर ट्रंप साहब के गुनाह स्वाब गिनाने नहीं बैठा हुआ, ही मे बी राइट ही मे बी रॉन्ग बट ही इज समथिंग। तो वो तो वहां पे बाकू टावर होना चाहिए उनके नाम पे ऊपर, बड़ी सी वो उनकी 8 आने के सिक्के पे वैसे उनकी तस्वीर लगाएं, बड़ी अच्छी लगे, वो 8 आने के सिक्के की तरह से गोल राउंड बनाओ, उसमें उनकी तस्वीर लगी हो, तो उनका तो टावर होना चाहिए वो। और फिर वो जिस तरह की वीडियो में गुफ्तगू करते हैं, 2 मुल्कों के ताल्लुकात को खराब करने की फराज साहब और जवाब साहब कोशिश कर, वो समझते हैं कि पता नहीं वो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के वहां पे अजरबैजान में, या मतलब ईद फनी। और गाड़ी उनकी जो है वो बंद, देखें गाड़ी पुरानी रखना कोई बात नहीं है, गाड़ी उनकी बंद हो जाती है उसको धक्का लगाना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि जी हम दोनों को उस गाड़ी का पता कैसे है, तो उसका पता हमें इस तरह है कि वो फरारी की सवारी हम दोनों ने की हुई है बाई फोर्स। उस फरारी में एक पुरानी सी नकम्मी सी जीप है, उन्होंने मतलब हमें हनीमून होटल का भी हमने विजिट किया हुआ है, उन्होंने कहा कि ये शायद इस काम में हमारे साथ शामिल हो जाए, हम उनके खिलाफ इसलिए हैं कि हमें उन्होंने बड़े अच्छी टर्म्स दी थी फ्रॉड में शामिल होने की। शिमाखी की कहानी भी मैं सुनाता हूँ, आजकल वो जो है वो भी कुछ अरसे से नया कैपिटल जो है जनरेट हुआ है। आपने आपने वो शिमाखी वाली वीडियो देखी है फराज, वो जो टेढ़ी पहाड़ी है, नाले के नीचे नहीं पहाड़ी होती, हाँ जी, एज हाँ जी, यू हाँ आर एन जी, हाँ जी, इंजीनियर, वो हाँ ऐसे जी, हाँ पहाड़ी है, कहते हैं ये मैंने पहाड़ी पे जमीन ले ली, इधर मैं 5 स्टार होटल बनाऊंगा, वो दुनिया का 5 स्टार जी। होटल होगा जो कि दरख्तों की तरह टेढ़ा होगा ऐसे ही, और उसमें रस्सियों से लोग ऊपर जाएंगे। सर शमाखी में दूर दूर तक ना बंदा ना चल जलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी जात हो गए। वो दुरमची के दुरमची जो एक इलाका था रास्ते में, उसमें 25 लोग रहते हैं सर वहां पे, टोटल 25। हाँ जी, हाँ जी, बाकी में कोई पॉपुलेशन नहीं है, वो रास्ता है एक, बिल्कुल उनकी हुकूमत का थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर एक कोने पे बना हुआ है। वो तो सर ग्वादर में भी कंटोनमेंट बनी हुई है, वो तो डेफिनेटली। सखर में भी आप चले जाएंगे या इंडिया के बॉर्डर के पास आप इंटीरियर सिंध में चले जाएंगे, वहां भी मिलिट्री की कोई कंटोनमेंट तो होगी, लेकिन जी। उसके सिवा वहां कुछ नहीं है दूर दूर तक। खुले पहाड़ हैं, खुले जंगल हैं, हम तुम होंगे बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। अच्छा वहां उन्होंने 5 स्टार होटल बनाना है, भाई पहले गाड़ी तो एक ढंग की खरीद लो, सुजुकी खरीद लो, छोटी ऑल्टो जो चले तो सही। आपकी गाड़ी जो बंद हो जाती है हर जगह गाड़ी, उसको फिर धक्का मारते हैं फिर वो स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब आप क्या कर रहे हो,
आप मतलब लोगों, वो बंदा बड़ी तेजी से, मुझे लगता है अगर पैसे उसको वसूल हो, या तो उसे पैसे लोग दे ही नहीं रहे, तो मैं बड़ा खुश हूं हमारी कैंपेन कामयाब है, फ्रॉडिये को fraud नहीं मिल रहे पैसे, और अगर दे रहे हैं तो वो किसी भी दिन भाग जाएगा। फराज साहब अपनी बता सकते हैं, ये तो 6 महीने तरबियत लेते रहे फरदार साहब, आप पे तो इल्जामात भी बड़े सख्त हैं कि आपने छह जब महीने तक फ्रॉड की ट्रेनिंग ली और एक भी फ्रॉड नहीं किया। सर क्या करें, बात ही उनकी कोई जो है वो जो है इस तरह की नहीं है जो समझ में आए, कोई लॉजिकल बात नहीं है। सर देखिए जो है वहां पर वही नहीं, बहुत सारे बाकू के डाकुओं ने सेम, सर इनका फ्रॉड का तरीका कार यकसा है। वो क्या है कि जैसे कि वो ये कहेंगे कि जी आप हमारे साथ जो है वो $1 लाख इन्वेस्ट करें हमारे हॉस्टल प्रोजेक्ट में। अब हॉस्टल प्रोजेक्ट की जी गारंटी क्या है कि जी उसके एवज हम आप जो है एक $1 लाख वाला घर जो है वो आपके नाम कराएंगे। तो मुझे ये समझ में नहीं आई कि ये पैसे मैं घर खरीदने के लिए दे रहा हूं या हॉस्टल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए दे रहा हूं, और ये किस चीज की गारंटी सिक्योरिटी है जो मेरे नाम पे कराई जा रही है। उसके बाद मैंने उससे सवाल किया कि ठीक है, घर तो जो आप मेरे नाम पे करा रहे हैं, उसके नीचे की जमीन की के बारे में भी बताएंगे, वो जमीन कैसे मेरे नाम पे ट्रांसफर होगी, क्योंकि अजरबैजान में तो फॉरेन सिटीजन जो हैं वो नहीं खरीद सकते कोई भी जमीन। तो उन्होंने कहा उसके लिए आपको एक कंपनी खोलनी पड़ेगी, वो कंपनी खोलने के बाद ही वो लैंड ट्रांसफर होगी। तो मैंने कहा फिर घर किधर जाएगा, और वो $1 लाख कैसे, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट होगी, आपकी प्रोजेक्ट की टोटल वैल्यू क्या है, मुझे कैसे पता चलेगा मेरा $1 लाख जो है वो 1% उस प्रोजेक्ट का है, 10% उस प्रोजेक्ट का है, 50% उस प्रोजेक्ट का है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं। तो सर ये एक ट्रेनिंग थी जो मेरी वहां पर हुई। इसके अलावा वो बहुत सारी ट्रेनिंग्स वहां करते रहे, और बहुत सारे काम वो ये कर रहे हैं कि वो अजरबैजान में किसी से पेमेंट नहीं लेते। वो कहते हैं जी हम किसी से पैसे नहीं लेते, हम सिर्फ अजरबैजान से बाहर लोगों से पैसे लेते हैं। ताकि जिसका इसका कोई मतलब सबूत ये ही ना है हो, इसका सबूत ही कोई कोई सबूत ही नहीं है। नहीं। सर देखें, वो पूरी दुनिया में लोगों से पैसे ले रहे हैं, पूरी दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने अपने एजेंट्स जो है वो नॉमिनेट किए हुए हैं, वो एजेंट्स भी उनके साथ इस काम में हैं इन्वॉल्व। और बहुत सारे एजेंट्स उनके डिफरेंट मुल्कों में भाग भी गए हैं उनके नाम पे पैसे पकड़ के, और या उनको देकर या कुछ भी आगे पीछे मामला हो चुके हैं। तो ये है कि जब वो अजरबैजान में, एक तो वो पैसे भी नहीं ले रहे, वो पैसे दुनिया भर में ले रहे हैं। अब आप पूछने जाएंगे वहां पर अजरबैजान गवर्नमेंट से, जी मैंने इनको पैसे दिए, मेरे पैसे कहाँ हैं, वो कहेंगे जी आपने मुझे पैसे कहाँ दिए। किस डॉक्यूमेंट क्या है, कोई भी पैसा जो आप कैश किसी के अकाउंट में डिपॉजिट कराएं या आप उसको कैश दे दें, वो इक्विवेलेंट है जो आप किसी को देते हैं। जब तक आप कोई पेमेंट बैंक से नहीं करते, चेक से नहीं करते, उसके लिए भी आपके पास इनवॉइस होनी चाहिए। फर्ज करें कि आप चेक से फराज साहब के अकाउंट में 1 लाख रुपया जमा करा देते हैं, और आप कहते हैं जी ये 1 लाख रुपया जो है ये फराज साहब को मैंने बिजनेस के लिए, वो कहेंगे यार ये तो इसने मुझसे क्रेडिट लिया था। कोई इनवॉइसिंग नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई चीज नहीं है, कोर्ट में 2 मिनट के अंदर आप रिलीज हो जाएंगे। अगर 1 करोड़ रुपया कैश फर्ज करें फराज साहब के अकाउंट में जमा करा दें, लेट से मैं करा देता हूं, और मेरा इनका कोई तनाजा कारोबार का आ जाता है, तो मैं कहता हूं जी मैंने, वो कहेंगे जी करोड़ दिए, उन्होंने कहा जी बिल्कुल दिए। वो पूछेंगे आपने लिए, उन्होंने कहा जी बिल्कुल लिए जज साहब के सामने। अब वो कहेंगे जी फिर इसके बदले आपने क्या डिलीवर किया, उन्होंने कहा जी मैंने तो 2 करोड़ लेने थे, इन्होंने एक दिया, एक और निकलता है इनकी तरफ। उन्होंने कहा कहा, उन्होंने कहा जी हम दोनों फलां जगह न्यूयॉर्क में इकट्ठे थे, वहां पे इन्होंने मुझसे पैसे लिए हैं। वो कहेंगे कोई सबूत नहीं, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है फिर नहीं लिए होंगे, बात कही अपने घर जाए, मैं अपने घर जाऊं। तो आप अल्टीमेटली किसी बंदे को इस बेस पे कहीं भी ट्रायल, अच्छा वो जी हम जी मोहर लगा रहे हैं, वो भाई 2 टके का बंदे हो, तुम्हारी 2 टके की मोहर है, उसकी क्या वैल्यू है? देखिए ना उस मोर की, मैं एक फराज साहब को मैंने पाकिस्तान में वाकया सुनाया है, ये मेरे चार्टेड अकाउंटेंट साहब ने मुझे बताया था, फैसलाबाद में वाकया पेश आया, वहां पे बहुत ज्यादा इस तरह लेन देन होता है सुतर मंडी में। तो किसी पार्टी ने दूसरी पार्टी का कोई करोड़ सवा करोड़ रुपया देना था, तो उसका बस वाहिद चीज यही हो जाती है कि मार्केट के लोग बैठा लेते हैं, उन्होंने बैठा लिए। उसने कहा जी मैंने तो करोड़ नहीं देना, ये जो मर्जी कर लें आप लोग, मैं नहीं देता। वो खैर कर करा के बात जो है वो 60 लाख 70 लाख के ऊपर डन हो गई कि जी ये 70 लाख देंगे। जाते हुए उस बंदे को सबके सामने साइड में करके कह के गया मैंने देना कितना था, उसने कहा 1.25 करोड़। उसने कहा अब कितना रह गया, उसने कहा 70 लाख। कहना जिमें देते ने इंजी बाकी भी देंगा। जो पंजाबी नहीं समझते कहा जैसे ये तुमने वसूल किया ऐसे बात। अब वो है क्या, मैं इसका इस बिल्डिंग का गटर फराज साहब के नाम कर दूंगा, फराज साहब की बिल्डिंग की छत जो है मैं जवाद साहब के नाम कर दूंगा। हम उन शेयरों को फ्लिप भी कर रहे हैं आपस में। अच्छा मैं, आप 1000 वाले 5 शेयर ले आए तो वो $5000 के शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो बच्चों के नोट नहीं होते,
उसकी फ्लिपिंग भी चल रही है। अच्छा एक जी, अब हमने बिल्डिंग ली है, अच्छा ये बिल्डिंग ली है। अब बाकू में क्या है, बाकू के अंदर ग्रे स्ट्रक्चर्स, नॉर्मली अजरबैजान के अंदर जो ग्रे स्ट्रक्चर होता है ना, सेमी फिनिश जिसे हम कहते हैं, वो बिकते हैं। फिनिशिंग आपने खुद करनी होती है। अब वो किसी के पास पैसे खत्म हो गया, उसने ये यहाँ लाहौर में सबके पास खत्म हुए हुए हैं ग्रे स्ट्रक्चर, आप पकड़ लें पूरे पाकिस्तान में फिरा हुआ है। उसने कहा कि जी बुलाओ फ्रॉडिया इकट्ठे करो। लो जी, फ्रॉडियों का उस्ताद जो है वो पहुंच गया वहां पे। हम यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, ये 25 हॉस्टल है। अच्छा जी 25 होटल है। आप हमें 25,000 रुपया डॉलर देंगे तो हम उसमें बिस्तर लगाएंगे, इसमें कारपेट लगाएंगे, बिस्तर लगाएंगे, फर्नीचर लगाएंगे, जिसमें से हम उसमें से भी कमीशन खाएंगे। अच्छा जी लग गया। उसका हम आपको किराया देंगे, किराए का हम आपको शेयर देंगे। आप 4 साल बाद चाहें तो आप एग्जिट कर लें, आप 3 साल बाद आए तो वो कर दें। ओ भाई, कभी आपने दुनिया का कोई होटल ऐसा देखा है बना हुआ कि आप पीसी में जाके ठहरे या बारी में ठहरे, वो कहें जी दरिया मेरी हैं, बंदा बाहर बैठा हो कि मैंने दरियों का किराया लेना है, दूसरा कहे दरवाजे मेरे हैं, तीसरा कहे ये लैंप मेरा है। कहते हैं, और फिर उसको उन्होंने इस्लाम खान से मंसूब करके उन्होंने इस्लामी तरीका कारोबार भी उसे डिक्लेयर कर दिया है। भाई ये इस्लामी तरीका कारोबार नहीं है कि एक घर की मुख्तलिफ जो अलमारियां, एक बंदा कहे जी अलमारियां मेरी हैं, उसकी लड़ाई हो वो सारे कमरों से अलमारियां उखाड़नी शुरू कर दे, कहे जी मैं तो अपनी अलमारियां लेके जा रहे हैं। तो ये मतलब, ये कोई फिल्म, रंगीले की कोई फिल्म बन रही है या मुनव्वर जरीफ की, तो मुझे पता नहीं वहां पे। ये कम से कम कोई बिजनेस, मैंने अपनी 34 साल, यार आप भी बड़े मुल्कों में फिरे हैं, आपने कोई इस तरह बिजनेस कहीं होते देखा है? नहीं सर, ऐसे कहीं बिजनेस नहीं होता सर। प्रॉपर पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज बनती हैं, उनके बाकायदा शेयर होल्डर्स होते हैं, मजीद सर इन्वेस्टमेंट वो चाहिए तो होती है, स्टॉक एससीसीपी मार्केट में चाहिए होती रजिस्टर है। होगी ना। अब वो रेजिस्टेंस तो में अमेरिका में भी ऐसे ही है सारी जगह, वो तो फिर सेम। रजिस्ट्रेशन होगी, उसके जी। शेयर्स जो हैं वो रजिस्ट्रार होगा उसका। हाँ जी वहां जी, पे तो बिल्कुल दूसरा बंदा नहीं है, वो एक ही बंदा है, रोज दिन में 4-5 वीडियो खड़ा हो जाता है, खड़ा हो गए आज हमने ये। अच्छा बातें ऊंची ऊंची हैं, मैं ईरान से भी मेरे ताल्लुकात हैं, मेरे मलेशिया से भी ताल्लुकात हैं, टर्की आजकल हमने बंद किया हुआ है। फ्रॉडियों की निशानियां जो होती हैं, मैं देखता हूँ कि यार कल्ला तू बंदा है, वन मैन शो है अपने साथ, वो एक बाप बेटा फंसाए हुए हैं बेचारे, उनके उनकी जिंदगी भर की, अब वो चक्कर के गुलाम कैसे बनाए हुए हैं, उनकी जिंदगी भर के पैसे फंसा दिए हैं किसी के पास। अब वो बंदा बिगाड़ ले तो पैसे गए, ना बिगाड़े तो उनकी हम्म। गुलामी करे, ना वो कहीं कोई नौकरी करने जोगे हैं, वो उनके गुलाम है बस। ऐसे ही है सर। तो ये सर कोई मतलब, कोई सर कंपनी नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है कंपनी का। वो ये कहते हैं कि रजिस्ट्रार भी मैं ही हूँ, ऑडिटर भी मैं ही हूँ, अकाउंटेंट भी मैं ही हूँ, प्लम्बर भी मैं ही हूँ, आर्किटेक्ट भी मैं ही हूँ। अगर सब कुछ वही है तो आप सोचेंगे वो क्या कर रहे होंगे उस प्रोजेक्ट के साथ। अच्छा ये बाकू का डाकू जो है ना फराज, ये एक सोच का नाम है, ये किसी जी एक बंदे का नाम नहीं है, मैं कहूंगा। जी 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 जी। सुबह सुबह मुझे इलोन मस्क को, एक साहब है वो खीर ग्रुप, खीर मीन बिजनेस, वो कहते हैं मैं इलोन मस्क को बुला रहा हूँ। वो कहते हैं $100 बिलियन मेरी कंपनी की वैल्यू, जिस कंपनी ने अभी लॉन्च होना है, कंपनी लॉन्च नहीं हुई, हम्म। वैल्यू पहले निकल हम्म। गई $100 बिलियन की। आप मुझे $1 मिलियन देंगे तो आप 1% हैं, अगर आप मुझे $1 लाख देंगे तो आप फिर पता नहीं कितनी फ्रैक्शन में है। ये जितने भी हैं इन्होंने प्राइवेट स्टॉक मार्केटें बनाई हुई हैं, क्योंकि ये लिस्ट नहीं हो सकते, ये कहीं रजिस्टर बिल्कुल नहीं, फ्रॉड जो होता है वो रजिस्टर नहीं हो सकता। नहीं हो और इन लोगों को इनके पर्सनल नामों पे इन पे बिजनेस है, पर्सनल नामों पर बिजनेस नहीं होते। या वो आगे उस कंपनी के कुछ ना कुछ लगता है, GIS लिमिटेड, ग्लोबल इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस लिमिटेड, JF एलीट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड। जब आपने पार्टनरशिप्स करनी होती है, उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, उसके पूरे शेयर होल्डर्स की लिस्ट होती है। या लिस्ट होती फराज है। साहब से कुछ दिनों में शेयर होल्डर्स की लिस्ट ले लीजिएगा, इनकी जब कंपनी लो होगी पूरी ना लिस्ट बनेगी, तो मिलेगी। इनकी रिपोर्ट में छपा हुआ होगा, एनुअल बिल्कुल रिपोर्ट में शेयर होल्डर्स की लिस्ट होती है पूरी, कि बिल्कुल टोटल सर। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हैं कंपनी के, और एक एक बंदे के पास कितने कितने शेयर हैं। ये ऐसे नहीं होता कि आप चाहें, अगर आपका दिल किया हॉस्टल के शेयर हम होटल में मर्ज कर देंगे, होटल के शेयर जो है, ये तो ऐसे है जैसे अम्मी की वो जो ज्वेलरी डिवाइड हो रही है बहुओं में, कि ये वाला सेट बड़ी भाभी को, ये वाला सेट छोटी भाभी को, वैसे शादियों में एक्सचेंज करके भी पहन सकती हैं। वो ये, इज दिस अ बिजनेस? दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। आई हैव नेवर सीन एनी बिजनेस बीइंग रन दिस वे, कि जी शैंडलर इसके हैं, कलीन इसके हैं, कुक वो जो है वो कहेगा चमचे मेरे हैं सर, मैं अपने चमचे लेके होटल से जा रहा हूँ, पता चले होटल में हम्म। सारा खाना खाने के चमचे गायब हो गए। अच्छा खैर बहरहाल, इसको तो हम यहाँ पे एंड करते हैं, ये जो फ्रॉडियों की बारात थी।
और आपको यही मशवरा देंगे, एक अक्षय कुमार का दो तेरे दो मेरे, ऐसे फ्रॉड ऐसे हिसाब होना है आप लोगों के साथ जो शेयर होल्डर्स हैं। तैयार हो जाए, अगर कुछ निकलता है तो अभी निकाल लें, जितनी देर करेंगे उतना आपके पैसे डूबने का चांस ज्यादा है। और ये ग्लोबल है। मैं आपको चाइना जैसा, मैंने लॉ लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्ट नहीं देखा फराज भाई, जितना उनका लॉ एंड अच्छा है। वहां पे मुझे इरफान साहब ने बताया, मेरे दोस्त हैं, कहते हैं सुबह सुबह एक बंदा आया और वो ना अनरियलिस्टिक रेट पे युआन चेंज करवा के लाया डॉलर से, सड़क से। कहता मैंने पूछा किधर से चेंज कराया, कहता यूट्यूब के चैनल पे बंदा दे रहा था। वो यूट्यूब कह रहा हूँ, वो जो होती है अंडरग्राउंड ट्यूब स्टेशन से। वो हाँ जी, कहता ट्यूब बाद में वो स्टेशन। लिफाफा खोल के देखा, वो एक ही नंबर सारे युआन्स पे लगा हुआ था, वो जाली थे। दो स्कैम्स बड़े मशहूर हैं चाइना में, अगर आपने देखे हो, एक ये इसका और एक आईफोन का। वो आपको असल आईफोन दिखाएंगे जो 4-5 लाख का है, आप उसे चलाएंगे देखेंगे चलता है, वो कहेगा कि यार ये तुम मेरे से ले लो, ये मैं तुम्हें ना 2 लाख में दे दूंगा। जब आप उसे घर लाते हैं तो वो चाइना का निकलता है डब्बे में से। ये उनकी फनकारी है। पता नहीं वो क्या करते हैं, क्या चक्कर चलाते हैं। बंदा कहता है मैंने फोन पकड़ के ऐसे हाथ में पकड़ी रखा, जैसे ही मैंने उसको पैसे दिए वापस आया, घर आया तो वो चाइनीज था। डमी डमी फोन, उसकी जो कॉपी होती है जो हैंग हो जाती है। इसी तरह श्रीलंका में, अफ्रीका में, मेरे अपने जानने वाले दोस्त हैं, उन्होंने सड़क पर आपको अनरियलिस्टिक एक्सचेंज रेट देते हैं इन मुल्कों में। हम्म। मसलन फर्ज के जैसे हमारा 275 का डॉलर है, तो वो आपको कहेंगे मैं $1 के आपको 300 दे दूंगा। अब हम्म। आप कभी जिंदगी में एक्सचेंज ना कराएं सड़क पे। अच्छा, वो उसको उसका पुलिस आ गई चेंज करते हुए, उसको ना वो थूक लगा के दरवाजा वो बंद करके इन्वेलप दिया गिनवा के, होटल के कमरे में गया तो पेपर थे अंदर। तो बात यह है कि वो एक सेकंड में बदल लेते हैं। इसी तरह ये बाकू का जो डाकू है ना, ये ऐसे फ्लिपिंग करेगा आपकी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ हुआ क्या है। सो दुनिया की किसी खत्ते में भी है 10,000%, 4 4 दिनों वाले और दूसरे तीसरे, ये सब स्कैम्स हैं, सब फ्रॉड हैं। दो तीन बातें समझ लें, अपने पैसे अपने बैंक अकाउंट में रखें। मैंने और फराज साहब ने आपको बिल्कुल हम कहते हैं कि अजरबैजान बहुत अच्छी जगह है, बिल्कुल हम कहते हैं कि वहाँ प्रॉफिटेबिलिटी है। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं बैंक में अपने पैसे अपने अकाउंट में रखो और वहां से बिजनेस स्टार्ट करो। कंपनी फॉर्म हो गई, पैसे पहले डिपॉजिट होते हैं, कंपनी बाद में बनती है। कंपनी बन गई, अब आप चाहे गाड़ी खरीदो, चाहे आप रेंट रेंट पे प्रॉपर्टी खरीदो, चाहे आप रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट। बनाओ, वो हर पेमेंट आप अपने चेक से करोगे। उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे कि इस डेट में मैं आया, मैंने कंपनी बनाई, ये मैंने फलां बंदे से चीज खरीदी। वो कम से कम आपके पास कुछ तो प्रूफ होगा। और अगर आपके पास $30,000 भी नहीं है, तो आप बाकू के प्रोग्राम को शेल्फ कर दें, खत्म कर दें। सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपके पास कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, या आप खुद मालिक हो या आपका कोई अजीज मालिक हो, वो आपको मैनेजर के तौर पे वहां ब्रांच ऑफिस खुलवा दे। तो फिर को 7 8 10 हज़ार डॉलर के करीब वो जो है पर पर्सन करके वो वहां पे कर सकता है काम। वो ये शो होता है कि वहां ब्रांच है इस बंदे की, फिर भी वो नौकरी नहीं कर सकता, नौकरी वहां है भी नहीं। तो लिहाजा जितनी भी हमने बातचीत आपसे की है, अजरबैजान में नौकरी को बुला दें। और बिल्कुल भी स्टूडेंट टीआरसी पे ना जाएं, स्टूडेंट वीजे पे ना जाएं, वो बिल्कुल एक अहमकाना फैसला है। उसके अंदर आपके लिए बिल्कुल। बहुत मुश्किलात होंगी। अगर आपके पास पैसे करोड़ रुपया नहीं है, वो सिर्फ बिजनेस के लिए जगह है, वो इस चीज के लिए जगह नहीं है। अब हम आते हैं अपने बाकी प्रोग्राम्स की तरफ, ई कॉमर्स की तरफ, स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग्स की तरफ। बाकू अजरबैजान हमने क्लियर कर दिया है। ई कॉमर्स जो है वो पाकिस्तान को बदल सकती है, लोकली भी और इंटरनेशनली भी। हमारे पाकिस्तानी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़ों की बात नहीं कर रहा, उनका सबसे बड़ा मसला उधारी है। वो जब आगे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को माल देते हैं तो लोग उधार पे माल ले जाते हैं और फिर पैसे उन्हें तोड़ तोड़ के देते हैं, जिससे उनकी प्रोडक्शन में भी दिक्कत आती है, लेबर की पेमेंट में भी दिक्कत आती है, रॉ मटेरियल में भी दिक्कत आती है। तो हर बंदा जो कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो बड़े आराम से ई कॉमर्स पे ऑनलाइन स्टोर बना सकता है। उसको कोई लैपटॉप चलाने की जरूरत नहीं है, कोई कंप्यूटर किसी किस्म का चलाने की जरूरत नहीं है। अगर वो व्हाट्सएप देख सकता है तो वो जेएफ कंसल्टेंट से रब्ता कर ले, हम उसको ऑनलाइन उसका शॉपिफाई स्टोर वर्डप्रेस पे बना जाए, वो किसी और पे जाता है, वो हम उसको बना देंगे। वो डायरेक्ट शिपमेंट अपनी फैक्ट्री से कर सकता है। यानी अगर आप बनियाने बना रहे हैं, आप अपनी प्रोडक्ट पर फोकस करें, आपको जितने ऑर्डर आ रहे हैं वो साथ के साथ आपके फोन पे आ रहे हैं, उनको आपके स्टाफ ने लिफाफे में बंद करना है और वो कुरियर ने डिस्पैच करना है और पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जानी है। तो इसलिए जितने भी छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, होलसेलर हैं,
दुकानों के टैक्सेस भी बढ़ गए हैं और दुकानों के किराए भी बढ़ गए हैं। तो सोल्यूशन उसका ये है कि आप ऑनलाइन की तरफ अपने आप को स्विच करें। और अगर आप हाइब्रिड मॉडल चाहते हैं कि आपकी दुकान भी चल रही है और साथ ऑनलाइन भी चल रही है, तो वो भी बहुत अच्छा है। तो इसकी तमाम तर गाइडेंस के लिए आप jfconsultants.net पे, jawad hafiz.net पे जा सकते हैं। वहाँ पे हमारे फॉर्म हमने बताया बने हुए हैं, उनको आप फिल कर सकते हैं। 033642423460, 033342423426 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप को अब हम डिस्करेज कर रहे हैं। उसकी जगह आप लोकल कॉल 24/7 मुझे 0300 9466 240, आई रिपीट 0300 9466 240, या 0321 000 8772, इसके ऊपर आपने कॉल करनी है। बेल अगर लंबी भी जाए ना तो आपने काटनी नहीं है, क्योंकि ये कॉल फॉरवर्डिंग है, हमारा स्टाफ के पास से भी कॉल जाती है और हमारे पास भी उसका रिकॉर्ड रहता है। तो लंबी बेल भी जाए, आपने इसको बंद नहीं करना, इस ये फोन आपका अटेंड जरूर होगा। तो इस पे आप कॉल कर सकते हैं हमें 24/7, आप कॉल कर सकते हैं। 9 to 6 वो सुनेंगे, बाकी फिर वो कॉल बैक या आपको एसएमएस के जरिए रिप्लाई कर देंगे। ईमेल आप 24/7 हमें रब्ता कर सकते हैं हमारे फॉर्म भर के, वो आप सर्विस हमारी ले सकते हैं। अब पीएसएक्स की लिस्टिंग और ट्रेनिंग, ये दोनों काम हम करा रहे हैं। अगर आप बिल्कुल किसी भी बिजनेस को समझना चाहते हैं तो सिर्फ $100 से आप दुनिया के किसी हिस्से में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, जापान में है, जर्मनी में, आप पाकिस्तानी है, आरडी या रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट खोले, 48 घंटे के अंदर $6,000 की सिर्फ हमारी वर्कशॉप है, उसे आप अटेंड करें। आपको $100 से $1,000 का 90 दिन का प्लान हम बना के देते हैं कि कैसे आपने मार्केट को समझना है। आप समझ लें, अगर आपको लगता है कि इसमें जूस है, आपको लगता है इसमें आप ग्रो कर सकते हैं, तो फिर आप इसमें आगे बढ़ें, वरना आप बेच के अपने पैसे फौरन वापस निकाल सकते हैं। सो इट्स अ रिस्क वर्थ टेकिंग। कोई हम आपको नहीं कहते कि अपनी जायदादें लुटा दो या अरबों रुपया लेकर आओ। पाकिस्तान की मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और अभी भी रूम बहुत है। बस उसको इतना ही मैं आपको बताऊंगा कि 2017 में मार्केट कैपिटलाइजेशन $100 बिलियन थी, अभी 50 बिलियन है। 2017 में 8-9 का मल्टीपल था पी रेशो का, अभी भी 5.5 5.25 का मल्टीपल है। यानी अभी भी मार्केट में 40% तक ग्रोथ बड़े आराम से हो सकती है। लेकिन मैं डेटे नहीं बता सकता बाकू के डाकू की तरह कि एग्जैक्ट जो है ठपाठप के जी इस साल अगर 40,000 बढ़ी है तो अगले साल डबल होकर 2.5 लाख हो जाएगी। इस तरह के फिगर्स मैं नहीं देता, लेकिन जूस है अभी भी। तो आप सीख सकते हैं और आप मार्केट के निशिबो फराज से, अप्स एंड डाउन से फायदा बता सकते हैं। दूसरी एक चीज थी जो मैं फराज साहब से डिस्कस कर रहा था, वो भी मैंने कहा मैं ऑनलाइन कर देता हूं। SIP और SWP, इसको सिप कहते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इसे कहते हैं दुनिया भर में। जैसे वो 401 के होता है मेरा ख्याल अमेरिका में, ये 401 401 के सर, 401 401 के। के। वो क्या होता है कि आप अपनी सैलरी में से या अपनी अर्निंग में से कुछ पोर्शन जो है उसको काटते जाते हैं। तो इस तरह सिप के अंदर ये होता है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के आप अच्छी कंपनियों में हर महीने कुछ पैसा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं। अच्छा, उसमें बहुत सारे लोग ना यहाँ पे चूंकि तजर्बा नहीं है ना, फाइनेंस पढ़ लेना और चीज है, फाइनेंस का प्रोफेसर तो मुझसे बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, लेकिन उसने बेचारे ने कभी काम नहीं किया। वो एक गाना है, मैं कहता होता हूँ, तुमने इश्क का नाम सुना है, मैंने इश्क किया है। यानी जिसने जो काम किया है उसको ज्यादा पता है। अब SIP में आपने इस तरह ब्लाइंडली नहीं खरीदना, क्योंकि वो जो आपको कच्चे कच्चे उस्ताद है ना, वो ये कह रहे हैं कि जी बस पहली की पहली आप शेयर खरीद रहे हैं। नो नो नो, डोंट डू इट। आप उस पैसे को अपने ट्रेडिंग अकाउंट में शिफ्ट कर दें। परचेज नहीं करें, परचेज तब करें जब थोड़ी सी उस महीने में कोई कंड्यूसिव डे है। उस पैसा पहले आपने पैसा अलग कर दिया ना, अब आपके पास 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन है, वो कोई भाग नहीं रहा ट्रेडिंग अकाउंट में से। उस पर अच्छे तरीके से आप अपनी पोर्टफोलियो बिल्डिंग करें। वो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे पास आए, रब्ता करें। और अगर आप खुद बड़े अक्लमंद हैं, बड़े उस्ताद हैं, तो फिर अपने तरीके से करते रहें। अल्लाह आपको मुबारक करे। अब बात होगी SWP की। वो क्या है? सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। यानी अब हम फराज की जिंदगी में रखते हैं कि फराज एक 22 साल का ग्रेजुएट है और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, ये निकला, और फराज भाई ने अपने पैसों का SIP करनी शुरू कर दी। 60 साल की उम्र में इनकी कंपनी ने इनको खुदा हाफिज का वो पार्टी पुर्टी की, इनको वो जो भी मठियाइयाँ मठियाइयाँ जो घड़ी घुड़ी तोहफे में दे के खुदा हाफिज करना होता है, वो खुदा हाफिज किया के जाओ जी, उन घर बह के अखबार पढ़ो तो बेगम को लो चढ़ा खाओ। तो ये ये रिटायर होके घर आ गए। अब वो जो 40 साल इन्होंने इन्वेस्टमेंट अंदर डाली थी सिप की, अब वो वक्त आ गया है सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान का, कि हर महीने ये 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जिस तरह के इन्होंने पैसे दिए कि जिस तरह की वेल्थ अकोमुलेट की है, वो उसमें से निकालना शुरू कर दें।
ताकि इनका पे चेक मजबूत रहे, मोटा रहे, रिटायरमेंट बुढ़ापे में दवाइयों के लिए लोगों से पैसे ना मांगने पड़े। और वो इस तरीके से प्लान किया होता है कि जितनी एक आदमी की 72 के करीब इस वक्त एवरेज लाइफ है, कोई 80 90 तक भी चला जाए, 100 तक भी आप चला जाए, तो SWP को अगर सिस्टमेटिकली प्लान किया हो तो उसमें इजाफा ही हो रहा होता है आपकी वेल्थ में। यानी आपके मरने के बाद आपके लवाकीन को मिलती है और आपकी जिंदगी में आप खर्चे की कैद से आज़ाद हो जाती हैं। तो ये इसका सिप का और SWP का जो बेसिकली मकसद है, ये कोई भी बंदा कर सकता है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल्स करवाना चाहते हैं, मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, कल वी वर टुगेदर, कुछ बातें फराज साहब ने की, मैं चाह रहा हूँ कि वो ऑनलाइन भी कर दें। ही वॉज वेरी हैप्पी एंड लाफिंग। वो कहते हैं जवाद साहब के साथ मिलने का जो मुझे सबसे बड़ा फायदा हुआ है, मैं उस कैद से आज़ाद हो गया हूँ, वो जो राउंड था जो आप कह रहे थे ना जी, सर्वाइवल की जो। जी सर, बिल्कुल। जो 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 कहते हैं ना कि एक रैट रेस जिसे कहते हैं, जिसमें इंसान डेली जो है एक चक्की में पिसता रहता है, उस रेस से सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज़ाद हो गया हूँ। और अब उस चीज़ में हम नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो नेक मकसद के लिए, ग्रोथ के लिए, लोगों की खुशी और अपनी खुशी के लिए काम कर रहे हैं। और ये भी चाहते हैं कि जिस तरह हम एंटरप्रेन्योर्स हैं, इस तरह बाकी सब भी एंटरप्रेन्योर्स बने और हम कुछ बड़ा बनाएं। तो सर अच्छा, मैं बड़ा जो है मजे वो की बात आपको बताऊं, वकास साहब जो हैं, ही इज अ वेरी सक्सेसफुल मैन, वेरी रिच मैन। मेरे यूनिलीवर के कंट्री हेड ऑस्ट्रेलिया के जो हैं, उनके भी वालिद साहब जल्दी फौत हो गए थे बहुत, व्हेन ही वाज इन यूनिवर्सिटी। तो जब वकास मुझसे मिले ना, तो वो कहते हैं कि मुझे एक फियर है कि मुझे कुछ हो गया, मैं इतनी हाई प्रोफाइल जॉब में हूँ, इतनी हाई प्रोफाइल मेरी फैमिली ले रही है, फैसिलिटीज पेज और पर्क्स एंजॉय कर रही है। तो मुझे ये कभी कभी फियर आता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या बनेगा। अब वो मुझे जब भी मैसेज करता है ना, वो कहता है जवाब साहब, मैंने कहा यार बरखुरदार, मैं तुम्हें इस लेवल पे चल जाऊंगा कि अगर यूनिलीवर तुम्हें कहेगी ना कि कल तुम जाओ, तुम कहो जी मैं आज ही जाता हूँ, आई हैव अ प्लान, मेरे पैसे हर जगह सेफ पड़े हैं, मेरी फैमिली जो है वो सेफ है, मुझे कोई ये जॉब करने की, जिंदा रहने के लिए जरूरत नहीं। अब वो मुझे इसके थैंक यू करते हैं। ये जो पीस ऑफ माइंड होता है ना आपको, कि सही अगर बात सुबह मेरी नौकरी खत्म हो जाए तो कोई बात नहीं, मेरा अपना घर है, मेरे पास ये फंड्स हैं, ये मेरा पोर्टफोलियो है, मैं गोल्फ खेलूंगा जाके। ये अरबपतियों को भी फराज नहीं होता। लोग खुदकुशी कर लेते हैं कि यार मेरे पास, सही बात। मेरे से अगर बुगाटी छिन गई तो मैं कैसे जिंदगी गुजारूंगा। तो मैं हमेशा हम्म, लोगों को ये कहता हूं कि आप अपना हमेशा एक ऐसी जिंदगी बनाओ कि जिसमें दूसरों को दिखाने के लिए जो वेल्थ है, दैट इज, जब हम किसी को कहते हैं ना कि इस आदमी की NAV इतनी है, नेट एसेट वैल्यू, वो दौलत है। लेकिन वेल्थ हमेशा टाइम में होती है। टाइम में होती है। और वो टाइम में ये होती है कि अब फराज को जिंदा रहने के लिए, जिस घर में ये रह रहा है, जिस गाड़ी में ये फिर रहा है, जो कपड़े ये पहन रहा है, ये सारी जिंदगी अफोर्ड कर सकता है बगैर कुछ किए। अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह मतलब उठे 9 बजे, वॉक शॉक की, खाया पिया, बेगम के साथ मजाक मजाक हंसी मजाक किया, नेटफ्लिक्स पे 2 शो देखे, दोस्तों के साथ चले गए, गोल्फ खेली, कॉफी पी क्लब में, वापस आ गए, सो गए। ये सामने बैठे हैं, हल्फन कहे कि नहीं कर सकता, मुझे पास तो इसके सारे फाइनेंशियल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बाकी की जिंदगी के लिए जितनी भी लिखी है, अब ये नहीं पता कितनी लिखी है, लेकिन अल्लाह ने जितनी भी लिखी है अल्हम्दुलिल्लाह हाँ। कोई फिक्र नहीं है। अच्छा, अब आ जाता है, फिर आता है ग्रोथ मोड, मजा। फिर इंसान फॉर द सेक ऑफ विनिंग कहता है कि यार अगर मेरे पास आज फर्ज करो, मैं यूनिट 100% में ही कहता हूं कि मेरे पास 100 रुपए हैं, तो मेरे पास 1000 यूनिट हो जाएं, 1000 से 10,000 हो जाएं, मैं खैरात भी ज्यादा कर सकूं, मैं ज्यादा मुल्कों में सियाहत कर सकूं, अपने बच्चों को महंगी गाड़ियां लेके दे सकूं, उन्हें महंगे घर दे सकूं, नो नो हार्म, उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन पहली चीज तो इंसान की मौसलों और हारकी को अगर आप देखें तो वो सर्वाइवल है उसकी पहली। और जब पीस नहीं होता ना, यहां हथौड़े पड़ रहे हैं, नो मैटर आप कितने अमीर हैं। मैं अभी, एक शादी थी मेरी फैमिली में, तो एक बहुत अमीर आदमी को मिला हूं, मैं उसका नाम नहीं कह सकता, मेरे वो बड़े गहरे दोस्त हैं। ही इज अ डॉक्टर, ही इज रनिंग अ वेरी बिग हॉस्पिटल। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाईजान आजकल रूटीन क्या है। ही इज आई थिंक अराउंड 63 to 65। कहते यार मैं सुबह 8 बजे हॉस्पिटल जाता हूँ, 4 बजे तक मैं हॉस्पिटल में रहता हूँ, 4 बजे से 7 बजे मैं घर आता हूँ, आराम करता हूँ, रात का खाना खाता हूँ, 7 से 10 बजे तक मैं फिर हॉस्पिटल में रहता हूँ। मैंने कहा भाईजान इतना बड़ा हॉस्पिटल है, आप किसी को हैंड ओवर कर दें चीजें। वो कहते नहीं मैं कर ही नहीं सकता, मेरा काम बैठ जाएगा। मैंने कहता जी पहले शाम को बंद किया था, लौरिये आते ही नहीं शाम ना, पेशेंट आता ही शाम को है लौरिये।
मेरे सारे लाहौर के पेशेंट जो हैं वो ड्रॉप हो गए थे। तो उस दौलत का मैं तो यही कहूंगा कि वो तो आप एक मजदूर ही है ना, उस दौलत का आपको फायदा तो कोई नहीं है। कोई फायदा नहीं सर उस पैसे का। यानी आप 3 घंटे सिर्फ दिन में आपके पास अपने हैं कि जिसमें आपने अपनी बीवी बच्चों को, और वो जरूरी नहीं कि उस वक्त वो फारग हो, उनकी भी तो कोई अपॉइंटमेंट हो सकती है उस वक्त। आप ये बिल्कुल। मतलब ये क्या जिंदगी है। बहरहाल अल्लाह उन्हें मुबारक करे। और ही इज 10 or 20 times रिचर देन मी, मे बी मोर। माशाल्लाह। लेकिन उस रिचनेस का कोई, मुझे तो कोई मकसद, वो दुनिया फिरी हुई, इस बंदे ने अमेरिका बच्चा पढ़ रहा है, बेटियों की शादियां कर दी, 3 बच्चे थे, बेटे की शादी कर दी, बेटियों की शादियां कर दी, बेटा छोटा है वो पढ़ रहा है, वो अमेरिका में है। तो मतलब वो पूरी दुनिया फिरी हुई है उस बंदे ने। और मैं आपको मतलब बताऊं तो आप सब पहचान जाएंगे, वो वजीर भी है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं उनकी आईडी डिस्क्लोज करूं कि मुझे टेलीफोन आ जाए कि ये क्या किया तूने। तो मतलब मैं ये बता रहा हूं कि इतने इतने पावरफुल लोग जो हैं, उनके पास फरासत वो लकीरी नहीं है जो आपके और मेरे पास है, अल्लाह की मेहरबानी से। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जितने भी ये हमारे देखने वाले हैं, जितने भी हमारे फॉलो करने वाले हैं, अगर वो भी ये लग्जरी चाहते हैं, अब हम 2025 में हम लोग वेबसाइट्स बना रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन स्टोर्स, हर किस्म की ऑनलाइन सर्विस दे रहे हैं, हर किस्म की आईटी सर्विस दे रहे हैं। ये सब चीज़ें जेएफ कंसल्टेंट के उससे हम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 25 सिल्वर जुबली हमारी हो चुकी है, सिल्वर ही होती है ना 25 वाली, मैं गलत ना बोल जी जाऊँ। सर। सिल्वर जी सर, जुबली जी हमारी सर। हो चुकी है, स्टोर्स की 25 है। अगले साल में हम, मेरा ख्याल अल्हम्दुलिल्लाह। है 1000, हमारा इरादा है कि इंशाल्लाह 2025 में 1000 स्टोर जो है वो हम बना डालेंगे। आप लोगों की इंशाल्लाह। इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं कि अमेरिका एक दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है। 26 लाख स्टोर हैं 2024 में इस वक्त शॉपिफाई के उधर, 26 लाख, 2.6 मिलियन। ठीक है जी। तो ये मतलब ग्लोबल चीज है, ये अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, यूरोप में है, दुबई में है, कतर में है, यूएई में है, सऊदीया में है, पाकिस्तान में है, इंडिया में है। और पाकिस्तान में 117% ग्रोथ पिछले साल हुई। जिस तरह हम लोग लगे में 1000% हमने ग्रोथ करा देनी है। और वो इसलिए नहीं करा सर। देनी है कि भाई कन्वेंशनल दुकान से बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं है। सुबह जाके 9 बजे वहां बैठ जाओ, मुंह उठा के रात 10 बजे तक बैठे रहो, बंदों की तनख्वाहें भी दो, सारा दिन स्टॉक भी इकट्ठा करते रहो, और आपके अपने लिए कोई वक्त ही नहीं है। उसके मुकाबले में अगर आप ऑनलाइन जाएं तो आप बहुत ग्रो कर सकते हैं। बहुत ग्रो कर सकते। अब ये मैं आपको एक अपना और ये शिपाटर लॉन्डों का और आईटी वालों का और पीएसएक्स वालों का एक फर्क बताऊं। ये लोग हो सकता है टेक्निकली हमसे ज्यादा चीजों को समझते हो, ये बिजनेस कंसल्टेंट्स नहीं है, इन्होंने कभी बिजनेसेस बनाए नहीं है, इन्होंने कभी नहीं बिजनेसेस नहीं। चलाए नहीं है। चलाए हम नहीं। दोनों का एरिया ऑफ एक्सपर्टीज ये है कि आई हैव बीन अ कंसल्टेंट फॉर फाइनेंस इंडस्ट्री एंड दीज थिंग्स। फराज साहब हैज बीन द इंजीनियरिंग कंसल्टेंट, बड़े बड़े 5 स्टार होटल, उनकी एयर कंडीशनिंग, उनकी बड़ी बड़ी जिसे कहते हैं शुगर के प्लांट, वो उसके इंसुलिन के प्लांट्स और पेप्सी के प्लांट्स, हम दोनों को धंधे का कारोबार का तजर्बा है। अब हम जो सोल्यूशन देते हैं ना, जो हमारे जो हमारी जेएफ जो है एलीट सॉल्यूशंस, भी वो भी हमारी प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, वी प्रोवाइड सॉल्यूशंस इन जेएफ कंसल्टेंट्स। 50 के करीब कंसल्टेंट्स हमने अपने साथ अटैच किए हुए हैं सीनियर। उनकी जहां हमें जरूरत पड़ती है वो हम उनकी गाइडेंस भी लेते हैं, और किसी प्रोजेक्ट में है तो हम रिकमेंड भी करते हैं अपने क्लाइंट को। सो जेएफ कंसल्टेंट जो है अभी तो मतलब हमने एक बिल्कुल इसको वार्म अप किया है। ये पाकिस्तान की इंशाल्लाह ताला सबसे बड़ी कंसल्टेंसी फर्म बनेगा, और आईटी की फील्ड में इसकी जो कंसल्टेंसी है वो अनमैचेबल होगी जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं। और हमारी अपनी कंपनियों को भी ये सपोर्ट देगी। आप हमारी 5 वेबसाइट्स इधर लिंक में इसके नीचे पड़ी हुई हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वो पांचों वेबसाइट्स हमारी देखें, और अच्छी से अच्छी वेबसाइट आपके लिए हम बना सकते हैं। पूरी सेल्स फनल डिज़ाइन करके दे सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर दे सकते हैं। अब बंदा ये कहेगा डॉक्टर है, इंजीनियर है, उसने ऑनलाइन उसने क्या करना है, उसको स्टोर नहीं है, वो प्रोडक्ट नहीं, वो सर्विस बेच रहा है। सर्विस बेच रहा उसके क्लाइंट्स की सेल फनल होनी चाहिए, वो अप्रोचेबल हो, लोग उस तक पहुंच सकें, उसके आइडियल सॉल्यूशंस जो हैं वो हम प्रोवाइड करेंगे। और एक बार फिर एंड करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि अजरबैजान आज से 50 साल पहले का दुबई है। दुबई अगर है। आपके पास पैसे हैं और आपके हालात आपको इजाजत देते हैं तो वहां जरूर बिजनेस प्लान करें। मैं ये समझता हूं कि यू पीपल विल मल्टीप्लाई योर वेल्थ एंड एज वेल
एक्सपीरियंस, वेरी वेरी, जिसे आप कहते हैं ना, इनरिचिंग एक्सपीरियंस होगा, बड़ा मजेदार एक्सपीरियंस होगा आपकी जिंदगी का। यू पीपल विल एंजॉय। तो बहुत सारी बिल्कुल। दुआओं के साथ, बहुत सारी नेक तमन्नाओं के साथ, नया साल हम सब के लिए मुबारक हो। नए अज़्म, नई सोच, नई प्लानिंग के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। फराज साहब कोई बात एंड पे कहना चाहें न्यू ईयर के लिए, या कोई मैसेज देना चाहें, तो ओवर टू हिम। बिल्कुल सर, मेरा मैसेज बड़ा सिंपल है और वो ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएं, अपने कारोबार का आगाज करें। ई कॉमर्स आपके लिए एक बड़ा जबरदस्त दरवाजा है, जहां पर आप किरायों, बिजली के बिलों और दूसरे मामलात से निकल कर आप सीधा अपने बिजनेस पे फोकस कर सकते हैं। और जितनी भी आपकी मशहूरी की, मार्केटिंग की जितनी भी रिक्वायरमेंट है, वो सारी आप JF कंसल्टेंट्स पे डाल सकते हैं। और ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि आप बहुत कम सरमाए से शुरू कर सकते हैं, और ये आपको आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए और आपकी एक्टिव और पैसिव दोनों इनकम्स में आपको बहुत सपोर्ट करेगा। और इसके लिए आपको अपनी जॉब या अपना कारोबार छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएं, अपनी प्रोडक्ट्स को दुनिया के आगे लेकर जाएं। दैट्स ऑल अबाउट ई कॉमर्स। मैं जाते हुए आखिरी बात ये जरूर बताऊंगा कि पिछले काफी अरसे में 700% ग्रोथ के साथ ये सामने मेरा शागिर्द बैठा है, 300%। उस दिन महबूब साहब थे। मेरे बहुत सारे शागिर्दों ने मुझे अप्रोच किया भी रिसेंटली कि सर हमने अल्हम्दुलिल्लाह 8-8 गुना, 6-6 गुना, 7-7 गुना अपने पैसे कर लिए। कोई 5 साल से लगा है, कोई 3 साल से लगा है, कोई साल से लगा है, कोई 2 साल से लगा है। तो आप हमें बताएं कि अब आगे हमने क्या करना है। मैंने कहा पहले तो जितने कैपिटल पैसे तुमने डाले थे ओरिजिनली, उनको एक साइड पे निकालो, और थोड़े बहुत पैसे और निकालो, और तुम एक ऑनलाइन स्टोर बना लो। ताकि आप, तुम्हारे पास दो चीजें तुम्हारे लिए बहुत अच्छी हैं कि तुमने जो मार्केट में तुम्हारे पास जो कुछ पड़ा है वो मुफ्त का है। यानी तुमने अपना कैपिटल भी निकाल लिया है, और तुमने उसमें से थोड़ा सा प्रॉफिट भी इधर को एक उसको डाइवर्सिफाई कर लिया है। और प्लान ये करोगे इस कंपनी को पहले प्रोप्राइटरी से या पर्सनल कंपनी से शुरू करो स्टोर, फिर इसे प्राइवेट लिमिटेड लेके जाओ, फिर इसे पब्लिक लिमिटेड लेके जाओ। यानी अपनी अपनी कंपनी निकालो। वही जो मैंने अपने एक एक्सट्रीम अपने शागिर्द को दिया, जो फराज को कहा, वही मशवरा सबको दिया है कि आप ग्रोथ करो। अब जहां तक अल्लाह को तुम्हारी तरक्की मंजूर है, भाई तुम 1 लाख रुपए महीने वाले हो, या 10 लाख रुपए महीने वाले हो, या 10 करोड़ वाले महीने को, ये रिस्क अल्लाह ने देना है। इसमें खसारा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह। तजारत है, इसमें खसारा नहीं है। तिजारत है। स्टॉक मार्केट में भी तिजारत। खसारा नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, जो अकल से साथ पैसे लगाता है ना, मैंने कहा अब तुम ओवर एक्साइटेड हो गए, रिश्तेदारों के भी पैसे पकड़ोगे, पीक पर तुमने मुझसे पूछे बगैर एंट्रियां डाल देनी है, गलत। मैंने उनको बल्कि समझाया है। मैं कहा बेटा ये वक्त है अपने आप को जरा कंट्रोल में लाने का, कि कंट्रोल आप में लाने जरूर का। खरीदो मगर उसकी वैल्यूएशन देख के खरीदो। ये मतलब तुम्हें वो चीज जो है 100 रुपए पे तुम्हें महंगी लग रही थी, और तुम्हें 500 रुपए पे वो सस्ती लग रही है, जबकि उसकी या तो उसकी ईपीएस भी 5 गुना बढ़ गई हो ना, सही बात फिर तो वो ठीक है। अगर है। जी आमदन जी। उतनी नहीं बढ़ी है तो एक्साइटमेंट में फुफो के पैसे, चाची के पैसे, मामू के पैसे ये ना करो। तो ये मैं आप सबसे कहूंगा कि अगर इस मार्केट में पैसे कमाने हैं, मैं इन्वेस्टेड हूं। मैं पिछले 34 साल से नहीं निकला। मैं अपने सिर्फ जितनी जरूरत होती है उतना पैसा ऊपर से निकालता हूं। ठीक है ना। मैं खुद भी ये कर रहा हूँ, ये जो 10 स्टोर हैं ये हवा से नहीं बन रहे। ये भी मैंने भी ज़ाहिर है अपने जो प्रॉफिट्स हैं। मेरा तो ये होता है कि जितनी जल्दी जब कंपनी में मुझे बहुत ग्रोथ मिलती है, लेट से कि जी 10x हो गया, मल्टी बैगर इसे कहते हैं, बैग से बैगर है, बैगर ना समझ लेना, पाकिस्तानी बैगर की तरफ चले जाते हैं ना, उस उधर बड़ी जल्दी जाते हैं। तो मल्टी बैगर अगर आपको कोई मिल गया है कि आपने फर्ज करे 100 रुपए का शेयर लिया था, वो 1000 का हो गया है, भाई यार 10% बेच के अपने पैसे निकाल लो। फिर वो फ्री का पड़ा हुआ है, उसे पड़ा रहने दो, उसे इंजॉय करो। तो एक दैट्स कहावत करेक्ट। है, जाते हुए कहूंगा, कट शॉर्ट योर लॉसेस, प्ले लॉन्ग विद योर प्रॉफिट्स। परफेक्ट। ये फराज साहब ने मुझसे पूछा एक दिन फोन करके, मार्केट बढ़नी है, मुझे पता था। मुझे कहा सर आपकी क्या गाइडेंस है मेरे पोर्टफोलियो में, 700% ग्रोथ है। मैं कहा यार लर्न टू बिलीव इन योर सेल्फ इफ यू वांट पीपल टू बिलीव इन यू। कहना सर इसका क्या मतलब हुआ। मैं कहा पुट ऑल योर मनी इन जीआईएस। इसका ये मतलब हुआ कि लोगों को शेयर बेच रहे हो अपनी कंपनी का, खुद तुम अपने अपनी अपनी स्टेक बढ़ा लो। अपनी परसेंटेज को 70-80% पे ले जाओ स्टेक को। अगले दिन सुबह फराज साहब ने, जो खूबी है इनकी, इनको जो बताओ ये उसे एग्जीक्यूट करते हैं। कहा सर जी मैंने सब बेच दिए हैं, और मैं अपने कंपनी के फर्दर मैंने इतने शेयर जो हैं वो मैंने इशू करवा लिए हैं पैसे देके। मैं बेस्ट बेस्ट काम किया है। देखो ना तुम्हारा 10 रुपए का शेयर है, इसका 1000 रुपए पे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। जो 900 वाला है उसके 1000 रुपए पे जाने की प्रोबेबिलिटी 10% है। उधर टेन दैट्स परसेंट पूरा करेक्ट। हो गए।
तो बिलीव इन योर सेल्फ। यही मैं हर सही बात। पाकिस्तानी को कहता हूं, अपना स्टोर बनाओ भाई। अपनी हट्टी खोलो, अपनी दुकान खोलो, अपनी दुकान को प्राइवेट लिमिटेड करो, प्राइवेट लिमिटेड हो जाए तो पब्लिक लिमिटेड करो। इलॉन मस्क को टक्कर देनी है, नहीं करना, अमेजोन को टक्कर दे लो। वैसे तो 2000 अरब मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में किसी के अंदर हिम्मत है, लेकिन बहरहाल इंसानी काम करते हैं। अगर शार्क टैंक पे दुनिया की सबसे बड़ी डील यहाँ आ सकती है, तो यहाँ पे स्टोर भी दुनिया का सबसे बड़ा दोबारा बन सकता है। ऐसी तो कोई बात नहीं कि नहीं बन बन सकता। सकता। सो बन प्लान सकता। फॉर इट, गो फॉर इट। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, और अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियां रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। धन्यवाद।